सुबह होते ही रामू काका अपने खेत की ओर काम करने निकल पड़े। गांव के लोग अभी सो रहे थे, लेकिन रामू काका मेहनत में लगे हुए थे। जोर लगाओ। बैलों के साथ खेत जोतते हुए रामू काका खुशी खुशी गाना गा रहे थे। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया और रामू काका चौंक गए। रामू काका धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगे और नीचे कुछ चमकता दिखाई दिया। मिट्टी के अंदर एक पुराना जादुई बक्सा दबा हुआ था, जिससे बहुत भारी है ये। निकल रही थी। ये क्या हो रहा है? चमकता हुआ बक्सा देखो वो रोशनी। डरकर पीछे हट गए। रामू काका हिम्मत करके उस रहस्यमयी बक्से को अपने घर ले आए। रात होते ही पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। अचानक कमरे में रखा बक्सा अपने आप चमकने लगा। बक्सा धीरे धीरे हिलने लगा और रामू काका डर गए। अचानक बक्सा खुला और तेज सुनहरी रोशनी बाहर निकली। धुएं के बीच एक विशाल जादुई जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा कि वह रामू काका की 3 इच्छाएं पूरी करेगा। रामू काका, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग हमेशा खुश रहें। गांव में खुशियां फैल गईं और लोग नाचने लगे। खुशियों का दिन आया। दूर खड़ा लालची जमींदार यह सब चुपके से देख रहा था। रात में जमींदार चुपके से रामू काका का जादुई बक्सा चुरा ले गया। जैसे ही जमींदार ने बक्सा खोला, ये बक्सा कहां से ले आए? आसमान में भयानक तूफान भागो, आ गया। तूफान आ रहा है। गुस्से में जिन्न आसमान में प्रकट हुआ और जोर से गरजा। गांव वाले डरकर इधर-उधर भागने लगे। तभी रामू काका बहादुरी से जिन्न के सामने आकर खड़े हो गए। रामू काका ने जिन्न से जमींदार को माफ करने की विनती की। मुझे माफ कर जमींदार दीजिए, अपनी मैं आप गलती पर सबका शर्मिंदा होकर गुनहगार रोने हूं। लगा। मुझे एक जिन्न ने मौका रामू दीजिए। काका से आखिरी हे इच्छा मांगने को जिन्नदेव, कहा। मेरी रामू बस काका ने यही पूरे गांव आखिरी में इच्छा हमेशा है प्यार और कि खुशी मेरे रहने गांव की में इच्छा सब मांगी। लोग हमेशा अचानक खुश पूरा रहें। गांव सुनहरी रोशनी से चमक उठा। जिन्न मुस्कुराते हुए आसमान में गायब हो गया। रामू काका मुस्कुराते हुए अपने हरे भरे खेत